हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूँ आपको आपके अपने चैनल बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.1। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिसमें हमने पॉलिनोमियल और रैशनल एक्सप्रेशन को जाना। आज हम फर्दर अपने डिस्कशन को आगे लेके बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसमें हमने इवेल्युएट करना है कुछ वैल्यू। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई इतना कॉन्सेप्ट क्रिटिकल नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है ही। फिर तो सिंपली क्या है, आपको एक्स वाई जी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपने वो पुट करनी है, आंसर निकाल देना है। चलिए जी, हलवा तैयार है, जलवा देखो क्या बनता है। जलवा तो फिर आंसर में ही बनेगा ना भैया। तो ये देखिए, आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन थी सिंपली वही वैल्यूज़ हमने पुट कर दी है। बच्चों वाले सवाल करवाते वक्त मुझे शर्म आती, पता नहीं आपको करते वक्त शर्म आती कि नहीं आती, लेकिन मुझे आपको समझाते वक्त इतनी शर्म आ रही है कि ये इतने इजी क्वेश्चन आप सीख रहे हैं। लेकिन चलिए, आपने सीखना तो है ही। कुछ दोस्तों को नए आते हैं जो मैथ में, उनको ये भी नहीं पता होता, तो इसलिए समझाना पड़ता है। एक्स वाई जी की वैल्यू गिवन थी, आपने सिंपली वो वैल्यूज़ को पुट किया है और सब्ट्रैक्ट की है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है तो फर्दर कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही आंसर निकाल दीजिए। ये भी माशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है। तो चलिए, अब इसका आपके लिए जल्दी से पार्ट भी कर देता हूँ। ज़रूरत तो वैसे कोई नहीं, लेकिन कर ही देता हूँ आपको, ताकि कॉन्सेप्ट आपका मज़ीद क्लियर हो जाए। आपने सिंपली एक्स वाई और जी की वैल्यू को पुट करना है। एक्स स्केयर वाई स्केयर -5, जी की पावर आपकी कितनी है, 4 आई थिंक सो, और एक्स वाई जी। बाज़ दफ़ा क्वेश्चन गलत लिखा जा सकता है या लिख देता हूँ और फिर आंसर और उसका उसी के मुताबिक आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही यूज़ हो रहा होता है। तो आप अगर बाज़ दफ़ा क्वेश्चन गलत भी लिखा जाए तो उसको इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि आपका जो पैटर्न है मैथ का, जो हमारा सवाल करने का पैटर्न है, वो हम ठीक चल रहे होते हैं उसी हिसाब से। आंसर भी गलत, जाहिर बात है, जब क्वेश्चन गलत है तो आंसर गलत ही आएगा, लेकिन आप उसको इग्नोर कर दिया करें थोड़ी बहुत चीज़ को, और तरीका समझने की कोशिश किया करें। फार्मूले को फॉलो किया करें, मेथड को फॉलो किया करें, रट्टे ना लगाया करें, मेथड को फॉलो किया करें। जब आप मेथड को फॉलो करेंगे तभी कुछ गेन कर पाएंगे मैथ में, ठीक है ना। तो लकीर के फ़कीर मत बना करें। अब क्या है, सिंपली एक्स और वाई और जी की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो सिंपली पुट कर दीजिए यहाँ पे। और -2, इसी तरह से ये स्केयर है, -5 -1 की पावर 4 है, और 4 -2, और इसी तरह से -1। ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो गई। आंसर निकाल लीजिएगा। और अब आपको फर्दर इसकी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जल्दी से इस एक्सरसाइज को इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश तो करता हूँ, क्वेश्चन आगे जाके आपके लेंथी स्टार्ट हो जाते हैं, तो ज़रा थोड़ा सा जल्दी करते हैं, हाथ ज़रा जल्दी चलाते हैं तो इंशाल्लाह हो ही जाएंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑपरेशन सिंप्लीफाइड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं आपने। आपको रैशनल एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ दी गई हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, और आपको कहा गया है कि इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करके आपने दिखाने हैं। तो कुछ दोस्त क्या करते हैं कि इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या इस तरह से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह से आपको समझ भी आ जाएगी इसकी कि हम किस तरह से इसे सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो अब सिंपली से क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह से करने की कोशिश करते हैं कि मैं ये जो 2x की वैल्यू है इसको इधर लेके आता हूँ, -2x, और इसी तरह से -3y। बाहर साइन किसका, माइनस का, अंदर वाला साइन +3y भी क्या हो जाएगा, चेंज होकर -3y हो गया। ठीक हो गया, सिंप्लीफाई हो गया आपका। बाहर माइनस कॉमन बाहर निकाल दिया कॉमन, और माइनस का तो रोला मुक गया भाई। 2x -3y, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा आपका, 4/2x -3y। ठीक है, अब क्या कीजिए, 2x -3y 2x -3y, समझ आई मैंने कॉमन क्यों लिया था। कॉमन भैया इसलिए लिया था ताकि इन दोनों नीचे वाले को सेम लगा के आप एलसीएम ले सको यार। तो अब क्या करना है, सेम कर दी है मैंने, अब आप क्या कीजिए, इनका एलसीएम लीजिए। 2x -3y एलसीएम आ गया, ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए, सिंपल।
और ऐड करने के बाद अपना आंसर अपने हाथ में लीजिए। ये लीजिए, आंसर आ गया है आपका। तो सिंपली क्या किया है, इसको मोर देन सिंप्लीफाई किया है, नीचे वाली वैल्यूज़ को हमने थोड़ा सा चेंज करके। तो आपने भी इसी तरह से करना है, ज़्यादा क्रिटिकल और उसके डिफ़िकल्ट मेथड में नहीं जाना। आप अगर और वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे तो उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको इजी वे से करवा दिया, इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़िए जल्दी से, और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कर ही लेते हैं। तो इसमें क्या है, आपका माइनस का साइन है और 1 माइनस 2x। एक तो मेरे पास बुक जो है वो ज़रा थोड़ी सी, उसकी हैंड राइटिंग ज़रा थोड़ी सी, इंक ज़रा थोड़ी सी लो है, जिसकी वजह से साफ नज़र नहीं आ रहे आपके क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो वो इग्नोर कर दीजिएगा, मेथड को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। तो अब आप सिंपली क्या कीजिए, 1 माइनस 2x एलसीएम लीजिए, 1 प्लस 2x, ठीक हो गया, एलसीएम ले लिया। अब क्या कीजिए, इन्हीं एलसीएम के हिसाब से ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए, और इसी तरह से ये -1 माइनस 2x का स्केयर, प्लस प्लस तो नीचे वाला से कट जाएगा और ऊपर वाला मल्टीप्लाई होकर स्केयर हो जाएगा। सिंपली है, एलसीएम लेना तो बच्चे को आता है यार। अब क्या है, अब आप सिंपली क्या कीजिए, इसका इन दोनों का स्केयर ओपन कीजिए, इसका भी स्केयर ओपन कीजिए और इसका भी स्केयर ओपन कीजिए। 1 प्लस 4x स्केयर प्लस 4x, इसका स्केयर ओपन हो गया, और इसी तरह से माइनस फार्म जो क्वेश्चन में गिवन है 1 प्लस 4x स्केयर माइनस 4x, ठीक हो गया। ये क्या किया है, सिंपली हमने फार्मूला ओपन किया है दोनों का, और इसी तरह से इनको क्लोज, यह फार्मूला ओपन किया, क्या बात है, ऊपर फार्मूला ओपन कर रहे हैं, नीचे हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। 1 स्केयर प्लस माइनस माइनस 2x का स्केयर, कैसी बात है कि ऊपर फार्मूला ओपन किया है और नीचे उसी फार्मूले को हम क्लोज कर रहे हैं, और आपने भी नहीं बताया कि ये 2x है, जो ऊपर 2x था नीचे में 2x है, और ये 2x का स्केयर है। आप बताते नहीं हैं और नेक्स्ट स्टेप हो जाता है, फिर आपको बाद में पता चलता है गंदे बच्चों। और अच्छा, गलती तो मेरी है, चले अपनी गलती मान लेते हैं, आप नाराज़ ना हो जाएं कहीं। 1 प्लस 4x स्केयर प्लस 4x माइनस 1 माइनस 4x स्केयर, और यहाँ पे 1 माइनस 4x का स्केयर हो जाएगा, ये 1 और ये 4x स्केयर हो जाएगा ऊपर को वैसे ही। अब क्या कीजिए, आप सिंपली 8x और 1 माइनस 4x का स्केयर, ये माइनस 4x ये कट जाएगा, और सिंपली आपका ये आंसर आ जाएगा। लीजिए, आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है। आई होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे 4x भी है, ठीक है, ये 4x भी है। तो अब आप क्या कीजिए, सिंपली इसका थर्ड पार्ट वो भी मैं ही आपको करवा देता हूँ, आपने तो क्या ही करना है, आपसे कुछ नहीं होना, मैंने ही करवाना है। तो सिंपली आपको इसका थर्ड पार्ट भी टच करवाता हूँ, वो किस तरह से होना है। बाकी पार्ट्स आप खुद कर लीजिएगा, कोई इतने डिफ़िकल्ट तो ऐसा है नहीं है, और सारे पार्ट्स बहुत आसान है। थर्ड आपको मैं करवा देता हूँ, 6 पार्ट है, बाकी 3 पार्ट्स आप खुद कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 25, और इसी तरह से आपका ये नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 36, और ये है आपका माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6, ठीक है। ये आपकी रैशनल एक्सप्रेशन में इस तरह से दी गई है। अब आप क्या कीजिए, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 36 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको एलसीएम को सोल्व कीजिए, 25 ओके, और माइनस एक्स प्लस 5 भी लिखिए और एक्स माइनस 6 भी लिखिए, ठीक है। एक्स प्लस 5 भी लिखिए और एक्स माइनस 6 भी लिखिए। क्यों? क्योंकि एक एक्स प्लस 6 कट गया, लेकिन एक बिल्कुल वैसे बचेगा, क्योंकि नीचे एलसीएम में क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 36 है, एक तो कट जाएगा, एक्स प्लस 6 से एक्स माइनस 6, एक कट गया, एक कट आउट हो जाएगा, और एक एक्स माइनस 6 आपका वैसे ही 7 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अब आप सिंपली क्या करेंगे, एक्स प्लस 5, ये एक फार्मूला आप देखें तो ये क्लोज फार्मूला, इसको ओपन करेंगे, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5, ठीक हो गया। अब आप क्या कीजिए, माइनस एक्स प्लस 5 ये इसको वैसे रहने दीजिए और एक्स माइनस 6 कर दीजिए, ठीक है, इसको वैसे ही रहने दीजिए। अब आप क्या कीजिए, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 36, और अब इसको मोर देन इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा एक्स प्लस 5, और इसी तरह से अगर इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा आपका एक्स माइनस 5 और माइनस एक्स प्लस 6, ठीक हो गया। एक्स माइनस 5 प्लस एक्स माइनस 6, या इस तरह कीजिए आप एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 5 आपका क्यों है, कॉमन आ गया है, ठीक है। एक्स प्लस 5 आपने यहाँ पे क्या ले लीजिए, मल्टीप्लाई को रहने दीजिए। सिंपली क्या कीजिए,
इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, x+5 को भैया कॉमन ही ले लेते हैं, तो कॉमन निकल आ जो रहा है जब, तो फिर क्या ही बात है, x-6 ठीक हो गया। अब आपका और मोर देन सिंप्लीफाई ये हो जाएगा x⁻36। अब आप क्या कीजिए, x+5 ओवर x⁻36, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, सिंप्लीफाई किया है इसे और सिंप्लीफाई करके इसको ट्राई करने की कोशिश की है। तो आपका ये था एक सिंप्लीफाई होकर आंसर। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। इसके 3 पार्ट आपको करवा दिए हैं, बाकी आपने खुद ट्राई करनी है। अगर कोई ना हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन था, x-6 था, ये x+6 हो जाएगा। ठीक है, ये x+6 हो जाएगा। जो ही ये x+6 होगा तो ये आपका -5 है और ये आपका +6 है, तो ये 1 हो जाएगा। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x+5 ही आता है। अगर आप इन दोनों को ओपन करेंगे, माइनस बाय माइनस से अंदर वाले साइन को चेंज करेंगे तो ये आपका सिंपली x+5 बचेगा और साथ 1 बचेगा। 1 को x+5 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो इसलिए मैंने ये 1 नहीं साथ डाला। कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये कहाँ चली गई है, ये साथ 1 इसका आया है, 1 डालने ना डालने एक ही बात है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आपने बाकी इसके पार्ट खुद करने ना हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।